नई नजर से चल दुनिया परखें, जहाँ तेरा गलत ना मेरा सही हो, सोच को अपनी। Hey guys, hi, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे निशान। You know one thing for sure कि हर वक्त अगर कोई लड़की ब्रेकअप से निकलती है तो उसका फेवरेट काम होता है to go and get his hair cut done, because a complete haircut gives you a best of the mood. And साथ ही साथ में wherever you want to go into your life, you remember one thing, यार अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, and for that your skin should be very good. लेकिन इसे समझाएगा कौन आपको? Because आप जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, you do not know much about your hairs and your skin, but there is an expert जो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आज मैं कहाँ हूँ, किन के साथ हूँ, चलिए मिलाती हूँ। तो सर योर नेम एंड योर प्लेस प्लीज। हेलो आद्या मैम। तो सर आपका नाम? माई सेल्फ अमित। मैं इस इंडस्ट्री में आई हैव द यानी कि स्पेंड इन इंडस्ट्री फॉर लास्ट 20 ईयर्स। क्या बात है, 20 साल का एक्सपीरियंस? 20 साल से, हाँ। वाओ। तो आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम शॉस्कॉफ प्रोफेशनल, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम लॉरेल प्रोफेशनल, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम मैट्रिक्स प्रोफेशनल, ऑल्सो आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम विडाल ससून एकेडमी फ्रॉम लंदन। मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है अभी? नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। बट अमित सर, इस फील्ड में आने के पीछे की वजह क्या थी? लाइक व्हाट रियली ब्रॉट यू हियर? ये रीज़न ये है कि मेरे पापा का बहुत बड़ा विज़न था कि ऑलरेडी मैं बार्बर से ही हूँ, बट उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा बहुत इंडस्ट्री में बहुत इसमें वर्क करे। तो उनका एक बहुत बड़ा विज़न था और उनका एम था, तो उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्रीज में इनरोल किया। एंड देन फिर मैंने इसको काफ़ी वन स्टेप हेड्स पे लेके गया और उनके ब्लेसिंग के साथ में मैं चलते गया। तो अभी आपकी पूरी अकेडमी है, अब देखा जाए। सो नाउ इस अकेडमी में कौन आता है, क्या क्या सीख सकता है? ये एकेडमी मेरा एक मेन मोटो था कि मेरा मेन मोटो ये है कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरा एम एंड पैशन यही था कि एवरी स्टूडेंट वी हैव ट्रेन बाय इन माय एकेडमीज आल्सो, क्योंकि मेरा एजुकेशन सभी को स्प्रेडिंग ऑफ द एजुकेशन रहे। क्योंकि मैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ वो एक जो 10th अपियर हो या ना भी हो तो भी वो मेरे यहाँ से एजुकेट हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्किल डेवलप करता हूँ। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं और यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है द टीचिंग ऑफ फॉर मी। मैं खुद यहाँ पे सेल्फ टीचिंग करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। एवरी स्टूडेंट ट्रेन बाय इन ऑस्ट्रेलिया सलोन एकेडमी। वाओ। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मुझे मेरा इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, बट मुझे कुछ पैसा भी कमाना है, जल्दी अर्निंग भी करना है, और ये एक ऐसा फील्ड है इसमें हम लोग कभी बोर नहीं होता है। Absolutely. Absolutely. क्योंकि यहाँ पे बहुत एंटरटेनिंग जॉब है हमारा। राइट। तो मुझे तो इसमें हॉबी थी मेरा, इसलिए मैंने इसमें मेरा फोकस, मेरा गोल इसी में रखा। बट जस्ट आई शेयरिंग माई एजुकेशन कि मैंने इतने एजुकेशंस लिया हुआ है, इतने सारे मैंने इंडस्ट्रीज में, मैंने इस इंडस्ट्रीज में रहा हूँ, तो मैं एवरी स्टूडेंट्स को बेसिक टू एडवांस कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके। बेसिक टू एडवांस मीन्स लाइक डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग कोर्स, डिप्लोमा इन ब्यूटिशियंस कोर्स, डिप्लोमा इन मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, ठीक है। ऑल्सो एक सैलून लीडरशिप कोर्स भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सैलून लीडरशिप, या इसमें क्या होता है? सैलून लीडरशिप, सैलून मैनेजमेंट एंड सैलून मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे मिथ्स आते हैं उसमें कि बहुत सारे अभी कैसा ना छोटे छोटे सैलून्स ब्यूटी पार्लर बन रहे हैं बट वो सक्सेस पे नहीं जा रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि उनके पास में नॉलेज ऑफ सैलून मैनेजमेंट नहीं है, सैलून लीडरशिप नहीं है उनके पास में। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं, मेरे पास में काफ़ी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, अदर स्टेट से भी स्टूडेंट्स आते हैं, बट जब स्टूडेंट्स आता है मेरे पास 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी लगता है कि आज इस इंडस्ट्री में मैं अपना करियर बनाऊँ। 8th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट्स। अभी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, अभी 2 महीना मुझे छुट्टी है, मेरे एग्जाम खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। गुड आइडिया। तो इट्स योर हॉबी, उनकी एक हॉबी लग रही है कि मुझे कुछ क्रिएटिव वर्क सीखना है। तो एक ऐसा ट्रेंडिंग वर्क है हमारा, ट्रेंडिंग एजुकेशन है जिसमें नो लिमिट, और ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत भी इनफैक्ट सालों साल चलेगी। एसेंशियल्स है ना, करेक्ट। हेयर ब्यूटी एसेंशियल्स है। और अभी एवरी ट्रेंडिंग वर्क ऐसा हो रहा है कि सभी को लगता है, जैसे आपने अभी जस्ट रिसेंटली बताया कि अभी सभी को लगता है कि मेरा ब्रेकअप होने के बाद में मेरा हेयर स्टाइल अच्छे से होना चाहिए। मतलब इट्स अ गर्ल्स ऑलवेज डिजायर कि कुछ भी खराब हो जाए जिंदगी में, बाल कटा लो बट यू आर हैप्पी। या सो इट रिफ्रेशेस योर मूड। यस राइट। तो इसमें कैसा होता है ना,
एक जो हम लोग डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन कोर्स देते हैं, यानी कि यू आर द ग्रेजुएशन, हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएट करके दिखाते हैं। ग्रेजुएशन मीन्स जैसे कि मेरे फोटोज लगे हुए यहाँ लगे हुए हैं, तो दिस इज द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे जो मैं एजुकेट करता हूँ जी बाय कॉस्मेटोलॉजी, डर्माटोलॉजिस्ट एजुकेटेड मैं प्रॉपर करता हूँ। यानी कि एक हेयर मीन्स क्या है, व्हाट इज़ हेयर, व्हाट इज़ स्किन, इसमें क्या है, जब तक हम हेयर ड्रेसर्स को, हम ब्यूटिशियंस को हेयर एंड स्किन के बारे में डीप नॉलेज रहेगा नहीं, तो हम लोग कॉस्मेटोलॉजी, डर्माटोलॉजी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपके कोर्सेज अफोर्डेबल है या बहुत प्राइसली है? अफोर्डेबल है, नॉट अ प्राइसली, क्योंकि मेरा एजुकेशन इतना अफोर्डेबल मैंने रखा हुआ है कि एक डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं हम लोग, एज पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ मैं, 5 साल के पॉलिटेक्निक डिग्री कोर्सेज है, बट मेरा डिग्री कोर्स ओनली 6 मंथ, 6 मंथ में 6 मंथ ओनली, 3 मंथ 6 मंथ, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स आते हैं, बट इसमें ना 6 मंथ में वो ग्रेजुएट हो जाता है एंड रिसेंटली उसको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। वाओ। हाँ, और जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक 5 साल का कर रहे हैं, तो 5 साल में हम लोग 5 लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, टाइम स्पेंडिंग चल जाता है, तो उसने ओनली यहाँ पे 6 मंथ्स देना है। 6 मंथ में ही इज़ अ ग्रेजुएट, शी इज़ अ ग्रेजुएट एंड शी इज़ अ ट्रेन बाय इन ऑस्ट्रेलियन अकेडमी, एंड मैं उसमें उसके बाद में हम उसको 100% जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज सो गुड। हाँ, वाई बिकॉज ऑफ सबसे पहले हम उनको बेसिक टू एडवांस कोर्स ये बताते हैं कि मेरा बेसिक ही मेरा एडवांस है, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप एडवांस कोर्सेज कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक हेयर ड्रेसर है, उसको हेयर ड्रेसर, आई एम हेयर स्टाइलिस्ट बट बिकम अ हेयर ड्रेसिंग कोर्स मुझे ज्वाइन करना है, मैं हेयर ड्रेसर्स हूँ, बट मुझे हेयर ड्रेसर्स में मैं अपना उतना ग्रैप नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपरली मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ, जो कैटेगरीज क्लाइंट्स मेरे पास में आने चाहिए वैसे मैं अपडेटेड ट्रेंडिंग वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज नहीं है। करेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग मोबाइल अपडेट वर्जन वाला यूज़ कर रहे हैं सारे, वैसे हमारे एजुकेशन भी सारे एडवांस कोर्सेज होते हैं, अपडेट होने चाहिए, तो वैसे अपडेटेड कोर्सेज मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ जो मेन प्रोवाइड्स जो कोर्सेज है, जो हमारे जब स्टूडेंट हमारे ज्वाइन हो जाते हैं तो स्किल कैसी डेवलप होंगी, तो स्किल डेवलप करने के लिए हम उनको पहले पूरा थ्योरी नॉलेज बताते हैं, जिनका हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, राइट। तो एनाटॉमी में पूरा डीप नॉलेज के साथ बताते हैं। जब तक उसको प्रॉपरली हेयर और स्किन को एनालाइज करना नहीं सीखेगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, काम कैसे करेगा, राइट, बिल्कुल। देन उसके बाद में थ्योरी के बाद में डमी प्रैक्टिस सिखाते हैं, डमी प्रैक्टिस होने के बाद में फिर लाइव मॉडल प्रैक्टिस सिखाते हैं। वाओ, यस, फिर लाइव मॉडल प्रैक्टिस से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है कि आप जब काम करेंगे तो वो कैसा होगा और सामने से रिस्पांस कैसा आएगा, कैसा रिस्पांस आएगा। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स हमारे पास में कुछ बात नहीं कर पाते बट उनके पास में टैलेंट होता है, बट उनका टैलेंट बाहर नहीं आता, तो टैलेंट बाहर निकालने के लिए हम उनको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर देते हैं कि ताकि क्लाइंट के साथ में जब वो बात करता है तो उसका कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों इनको विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, जब तक उसका कंसल्टेशन पावर यानी प्रेजेंटेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक क्लाइंट के ऊपर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा उतना। एब्सोल्युटली। तो यहाँ हम हेयर कट एंड स्टाइलिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी कोर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट में भी यहाँ पे 30 डेज का कोर्स, 40 डेज का कोर्स हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लगाए हैं। बिकम कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्किन एनालाइजिंग जो कोर्स होते हैं हमारे, वो हम लोग 2 मंथ्स का कोर्स हम लोग लगाया है। So even if you have something with the nails, क्योंकि ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। Also nails, trending also nails. Yeah, someone people from girls and she's वो सबको लगता है कि मुझे मेरे नेल्स काफी अच्छे से स्मार्टली होने चाहिए। हाँ, जितना हम लोग अभी हमारे हेयर और स्किन पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उतने हम लोग हमारे नेल्स पे भी हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, राइट। और ऑब्वियसली हमारी ब्यूटी वही है, तो सभी को लगता है मैं स्मार्ट बनूं। तो so in case if you also want to be smart ना, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ कोर्सेज करें और किसी भी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द टाइम इज़ कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं और अगर पता चले कि आप उसकी जानकारी नहीं रखते तो आपके पास कोई भी क्लाइंट किसी भी सेक्टर में हो वो आपसे दूर भाग जाता है। सो नाउ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज ऐसे लोग आपके पास नागपुर में मौजूद हैं। सो नाउ come down to this place if you really want to understand कि आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपके नाखून कैसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करके अपनी कमाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द राइट पर्सन्स बीइंग एन एक्सपीरियंस फॉर 20 years, और एक्सपीरियंस बोलता है मेरी जान। और अगर आप अभी भी नहीं मानते, कम डाउन टू दिस प्लेस, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। और हम तो कहते हैं यार कि अपनी सोच बदल के तो देखो, ये धुन बदल के तो देखो। दिस इज योर आरजे निशा साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट।